बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरामी क़दर मोहतरम हज़रात, अभी मैंने आपके सामने जो आयत करीमा तिलावत की है, ये सूरह अहज़ाब में से एक छोटी सी आयत मैंने पढ़ी है आपके सामने। जैसा कि आपको मालूम है कि ये रबीउल अव्वल का महीना है और इस मुबारक महीने में हमारे आका नामदार हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए जब दुनिया कुफ्र के अंधेरों में डूबी हुई थी। एक अल्लाह जिसने हमको पैदा किया, जो हमारा खालिक और हमारा मालिक है, उसकी इबादत को छोड़कर और कई माबूद बना रखे थे लोगों ने। तो ऐसे वक्त में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लोगों को बुलाया, तो उस वक्त आप अंदाज़ा फरमा लें कि जब आप किसी को अपने ख्याल की तरफ बुलाना चाहते हैं तो कितनी मुश्किल पेश आती है कि आप किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लें, अपनी बात को मनवा लें। ऐसे वक्त में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों पर दीन पेश किया और ऐसा दीन जिसका उस वक्त के लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। जो कई बुतों को पूजने वाले थे, उनकी समझ में नहीं आता था कि एक खुदा को कैसे पूजें, एक खुदा की कैसी इबादत करें, या एक खुदा इतने सारे काम अकेले कैसे कर सकता है। तो ये सारी बातें उनकी समझ में नहीं आती थी और यही बात मनवाने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को पेश किया। तो आज बदकिस्मती से हमारा जो दीन है वो रस्म रवाज का दीन बनकर रह गया है। हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद, इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी का बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाते तो हैं और होना भी चाहिए, खुशी मनानी भी चाहिए, लेकिन हमारे तरीक़ेकार जो हैं खुशियाँ मनाने के, वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो चुके हैं। हमें चाहिए तो ये था कि हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुज़रता, तो उसमें हमें अल्लाह के फजल व करम से खुशी महसूस होती। लेकिन आज इस दौर में हमने खुशियों के दूसरे तरीके ढूंढ लिए हैं, रस्म व रवाज बना लिए हैं, जिसकी वजह से हमें वो रूहानी मुसरत नहीं हो सकती, रूहानी खुशी नहीं हो सकती, क्योंकि जो काम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ख़िलाफ़ होगा उसमें रूहानी खुशी कैसे हो सकती है। बेशक आज हम लोग मनों के हिसाब से हलवे पका लें, केक बना लें, लेकिन वो खुशी जो है वो हासिल नहीं हो सकती जो कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को खुशी हासिल होती थी। आप अंदाज़ा फरमा लें
कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम कबूल कर लिया तो उनके जो आका थे, चूँकि आप हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ुलाम थे और वो ज़ाहिर है कि उसके मालिक जो थे वो पसंद नहीं करते थे कि वो बिलाल जो है वो इस्लाम कबूल कर ले, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दिया करते थे, उनको मारते थे, पीटते थे, उनको तपती हुई ज़मीन पर जो है ना वो घसीटते थे। वो ज़मीन जो नुकीली पत्थरों वाली ज़मीन हुआ करती थी उस पर घसीटते थे। आपकी कमर जो है वो ज़ख्मी हो जाती थी। आग के अंगारों पर उनको लिटाया जाता था, लेकिन उनकी ज़बान से जो लफ्ज़ निकलता था वो एक ही निकलता था, अहद अहद। तो बाद में जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि वो वक्त आप पर कैसा गुज़रा, तो उस वक्त हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक अजीब जवाब दिया कि जब मुझे जो ना अंगारों पर लिटाया जाता था या नुकीली ज़मीन पर मुझे घसीटा जाता था, तो वो जो मैं लज़्ज़त महसूस करता था वो अब लज़्ज़त महसूस नहीं करता। तो ये उन लोगों का तरीक़ाकार था जो उन्होंने दीन के खातिर सख्तियाँ बर्दाश्त की। हमारे हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जो आका भी हैं, हमारे सरदार हैं, उन्होंने भी इस दीन के बारे में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। आज हम तकलीफ़ें तो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन दूसरे जो है ना वो रस्म व रवाज पर हम चल कर अपने आप को खुश महसूस करते हैं। तो मैं छोटा सा एक वाक़या जो है वो आपके सामने बयान करता हूँ, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ का था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिल गई तो 9 बरस तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आपकी मदद किया करते थे, अक्सर कुफ़ार मक्का आपके और आपके सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को हर तरह की तकलीफ़ें पहुँचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे वो दरगुजर ना करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी उन्हीं नेक दिलों में से थे जो बावजूद मुसलमान न होने के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खुले महाल इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने का मौका मिला। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीला सक़ीफ़ की बड़ी जमात है, अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ों से निजात मिल सकती है। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पहुँचकर कबीला के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जे किया। मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को तो कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नवारित मेहमान की खातिर मदारत करते, साफ जवाब दे दिया और नहायत बेरुखी और बदअखलाकी से पेश आए। उन लोगों ने इबारा न किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ क़याम फरमा रहे। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी कि वो शरीफ होंगे और मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करेंगे, उनमें से एक शख्स बोला कि ओहो, आप ही को अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को आपके सिवा और कोई मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजता। तीसरे ने कहा मैं तो इससे बात करना नहीं चाहता, इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, और अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता। इसके बाद इन लोगों से नाउमीद होकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत और इस्तिक़लाल के पहाड़ थे,
मगर किसी ने भी कबूल न किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन लोगों से मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें, पत्थर मारें, हत्ता कि आपके दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ते में एक जगह इन शरीरों से इत्मीनान हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब दुआ फरमाई, बड़ी रिक़त आमेज़ अंदाज में, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कू दुअफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास या अरहमर राहिमीन, अंत रब्बुल मुस्तदअफ़ीन व अंत रब्बी इला मन तकिलनी इला बईदिन यतजहमुनी अम इला अदुव्विम मल्लक्तहु अमरी इल्लम यकुम बिक अलैया गज़बुन फला उबाली वलाकिन आफ़ीतुका बिही औसउली औज़ु बिनूरि वजहिका अल्लज़ी अशरक़त लहु ज़ुलुमातु व सलुह अलैहि अम्रुद दुनिया वल आखिरति मिन अन तुनज़िल बी गज़बका औ यजुल्लु अलैया सख़तुका लकल उतबा हत्ता तरदा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिक। ऐ अल्लाह, तुझ ही से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमज़ोरी और बेकसी और लोगों में ज़िल्लत और रुसवाई की। ऐ अरहमुर राहिमीन, तू ही ज़ुआफ़ा का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी बेगाना के जो मुझे देख कर तुरशरू होता है और मुँह चढ़ाता है, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया। ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। तेरे चेहरे के उस नूर की तोफ़ैल जिससे तमाम अंधेरियाँ रोशन हो गईं और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तू मुझसे नाराज़ हो। तेरी नाराज़गी के इस वक्त तक दूर करना ज़रूरी है जब तक तू राज़ी न हो। ना तेरे सिवा कोई ताकत है ना क़ुव्वत है। ज़ाहिर है कि ये इस किस्म की दुआ मालिकुल मुल्क की शान क़हारी को इस पर जोश आना ही था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने आपकी वो तमाम गुफ्तगू आपकी जो कौम से हुई है वो सुनी है और उनके जवाबात भी सुने, और एक फ़रिश्ता को जिसके मुतालिक पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है कि आप जो चाहें उसको हुक्म दें। इसके बाद उस फरिश्ता ने सलाम किया और अर्ज़ किया कि जो इरशाद हो मैं इसकी तामील कर दूँ। अगर इरशाद हो तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूँ जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाएँ, या और जो सज़ा आप तजवीज़ फरमाएँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीम व करीम ज़ात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से इसकी उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो इनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह की परस्तिश करें और इसकी इबादत करें। तो ये तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना है, और ज़ाहिर है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन फैलाने के लिए बड़ी बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की। उनमें से ये एक मैंने आपके सामने अर्ज़ की है कि चूँकि वक्त इतना नहीं है कि जिसकी वजह से मैं आपके सामने कुछ और बयान करूं, लेकिन हकीकत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने दीन को फैलाने के लिए बड़ी मेहनतें की हैं, और हमने चूँकि हमें तो घर में बैठे बैठाए ये दीन मिल गया है, इसलिए हमारे दिल में इसकी इतनी कदर व कीमत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तय्यबा है उस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके उसवा जो है उस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।